नमस्कार भाई साहब, कैसे हैं सब लोग? अ, एक इन्वेस्टमेंट ऐसा टॉपिक होता है जिसको लेकर के सब लोग इसके बारे में बातें करते हैं। सबकी नॉलेज काफ़ी अच्छी है एंड आजकल ऑनलाइन भी रिसर्च करो तो काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। बट इन्वेस्टमेंट की जब बात करें यूके में, अगर आप एनआरआई हो या फिर आप किसी भी देश से आ रखे हो यूके में एंड आपको अपने पैसे ठिकाने लगाने हैं, सेविंग करनी है, इन्वेस्टमेंट करनी है, तो ये एक बहुत ही प्रचलित टॉपिक है और इसके बारे में बहुत लोग जानना चाहते हैं। सो यार, अगर आप नॉर्मल रिसर्च करोगे या नॉर्मल यूट्यूब इंस्टाग्राम पे देखोगे तो काफ़ी लोग इसके बारे में बात करेंगे। मेरा टेक इसमें थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट रहता है। इसके बारे में मैंने काफ़ी इंस्टाग्राम पे बातें करी हुई हैं एंड यूट्यूब पे भी एक दो वीडियोस बनाई हैं, बट अगेन मैं इसको एक छोटे लहजे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं उस बारे में डिस्कस नहीं करूँगा कि आपके गोल्स क्या हैं, आपके रिक्वायरमेंट क्या है, वो सबको पता होता है। और आप अगर वीडियो देख रहे हो तो आप श्योर आपको पता ही होगा आपके फ्यूचर में गोल्स क्या हैं एंड आप इन्वेस्टमेंट क्यों करते हो। मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ कि मैंने कैसे इस पे सेटअप किया। बट बिफोर आई डू, प्लीज़ आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर आप इसको शेयर करो इस वीडियो को, अगर आपको पसंद आए, और डेफिनेटली अगर आप नए हो इस पेज पे तो इसको आप फॉलो कर लो। स्टार्टिंग लास्ट कपल ऑफ डेज मैं इसको एक सीरीज बनाने वाला हूँ एंड आई टॉक अ लॉट अबाउट दी स्मॉल थिंग्स, जिसके बारे में इंस्टाग्राम में मुझे काफ़ी अच्छी रीच मिली हुई है। जिसको पता नहीं है, मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल नीचे है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। प्लीज़ वहाँ पर जाके मुझे रीच आउट करो या फिर यहीं पे मुझे क्वेश्चन पूछना है पूछो। सो इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी क्या होती है? इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी होती है कि आपके पास पैसे हैं, आप उसको सेव करना चाहते हो किसी अपने गोल को अचीव करने के लिए। या तो आपका गोल है घर खरीदना, आपका गोल है बच्चों की पढ़ाई, आपका गोल है रिटायरमेंट लेना, या आपका गोल है सिंपल पैसे को सेव करना, ताकि जो आपके हे डेज होते हैं, डिफिकल्ट डेज होते हैं, उसमें आप ये पैसे यूज़ कर पाओ। सो इसके काफ़ी तरीके होते हैं यूके में, बट ये काफ़ी सिंपल है। अगेन, इट्स नॉट एज कॉम्प्लिकेटेड एज मैनी पीपल टॉक अबाउट। आपको यूके में एक प्रोविजन है अकाउंट का, उसको बोलते हैं आईएसए, इंडिविजुअल सेविंग्स अकाउंट। ठीक है, आईएसए अकाउंट एक वन ऑफ द बेस्ट टूल्स है ग्लोबली, जिसमें आपके जो पैसा होता है, जो इन्वेस्ट होता है, वो सारा पैसा आपका अप टू 20,000 पाउंड्स इन अ ईयर, देर ऑल टैक्स फ्री। सो अगर आप 19,000, सपोज 20,000 पैसे, 20,000 पाउंड साल भर का उसमें डालते हो, इस फाइनेंशियल ईयर, सो 20,000 के जितने भी आपके गेन्स होते हैं, जो भी आपका उस पर इंटरेस्ट होता है, देर ऑल टैक्स फ्री। सो इट्स अ फैंटास्टिक टूल। अगर आप सेव कर सकते हो तो आप सेव करो। ऐसा अकाउंट के अंदर आपकी वेरियस कैटेगरीज ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स होती है। कैश ऐसा हो गया, इसमें आप बेसिकली कैश में पैसा रखते हो, उसकी आपको इंटरेस्ट रेट कम मिलता है। या स्टॉक्स एंड शेयर्स ऐसा में पैसा लगाते हो, आपको बेसिकली स्टॉक्स एंड शेयर्स में पैसा लगता है। डेफिनेटली इट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, बट रिटर्न्स उसमें ठीक ठाक आ जाते हैं। या आप लाइफ टाइम ऐसा खोल सकते हो। लाइफ टाइम ऐसा, अगर आप 18 से 39 ईयर्स के हो, आप लाइफ टाइम ऐसा में पैसा डालो। अगेन, स्टॉक्स शेयर में पैसा लगता है एंड उसका जो आप विड्रॉल है, यू कैन यूज इट फॉर योर either for your house, first house, or for your retirement. So again, good tools, good set of tools to let your money grow and compound annually. बट ये खुलता कैसे है? ऐसा अकाउंट आप किसी भी, या तो आप बैंक में खोल सकते हो अगर आपके बैंक में प्रोविजन है। मेरा बार्कलेज है, बार्कलेज में ऐसा का प्रोविजन है, मैंने उसमें खोला हुआ। या आपके एक ऐप बेस्ड टूल्स होते हैं, जैसे फ्री ट्रेड हो गया या ट्रेडिंग 212 हो गया, तो काफ़ी कॉमन टूल्स हैं, उस पर आप अकाउंट खोल सकते हो। खोलना काफ़ी सिंपल है। अकाउंट खोलो, केवाईसी प्रोसेस होता है, उसमें आप अपनी डिटेल्स डालो एंड विद इन 48 आवर्स आपका केवाईसी अप्रूव या नॉट अप्रूव, व्हाटएवर इट इज, जो भी केस आपका हो जाएगा, एंड देन यू स्टार्ट पुटिंग योर मनी इन एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग। इज़ वेरी इजी। आप अपने अकाउंट को लिंक कर लेते हो बैंक में, और बैंक से आप ऑटो डेबिट भी करा सकते हो, आप पैसा ऐड भी कर सकते हो, जो भी आपको चाहिए। सिमिलर प्रोसेस है विड्रॉल में। अगर आपको अपने एसेट्स को विड्रॉल करना है, आपको अपने यूनिट्स को विड्रॉ करना है, तो आप विड्रॉल का उसमें प्रोसेस इनिशिएट करो। आपके अकाउंट में, ऐप में या बैंक के आईएसए अकाउंट में आपकी विड्रॉल आ जाएगी, उसको आप अपना कैशिंग कर लो अपने अकाउंट के थ्रू। सो इट्स क्वाइट सिंपल। ओके, रिगार्डिंग 3 ऐसा अकाउंट जो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं, अगर इट डिपेंड्स अपॉन योर रिस्क एपेटाइट। अगर आप एकदम रिस्क एपेटाइट नहीं है आपकी और आप चाहते हो आपका अकाउंट में सेफ रहे, तो कैश ऐसा में पैसा डालो। इंटरेस्ट रेट 3 से 4% मिलता है, विच इज सिमिलर टू व्हाट यू गेट इन बैंक्स। बट अगर थोड़ी रिस्क एपेटाइट है तो स्टॉक्स एंड शेयर्स ऐसा अकाउंट में लगा सकते हो पैसा, एंड वो ऑब्वियसली आपके पैसा स्टॉक्स एंड शेयर्स में जाते हैं, and उससे आपको फ़ायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। इट इज़ एन एडवाइजरी। स्टॉक्स एंड शेयर्स में इन्वेस्ट करना, अगेन इट्स प्रीटी सिंपल। या तो आप सिंपल डायरेक्टली आप स्टॉक्स खरीद सकते हो। फॉर एग्जांपल, कोई कंपनी है जैसे अमेजोन का स्टॉक्स आप खरीद लो, या आप ETFs ले सकते हो, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स आर बेसिकली दे मिरर ग्लोबल इंडिसेस। सो फॉर एग्जांपल FTSE 500 है, तो उसका
मिरर करेगा। S&P 500 है, उसका कोई मिरर करेगा। मेरे केस में फॉर एग्जांपल मैंने वैनगार्ड के 2-3 फंड्स लिए हुए हैं, वैनगार्ड FTSE 100, S&P 500 सॉरी, एंड वो 500 कंपनीज़ हैं जो टॉप की, उनको मिरर करते हैं, उसमें पैसा डालते हैं। इट्स अ सेफ बेट। अगर आप ट्रेंड देखते आ रहे हो पिछले 7-8 सालों से, तो S&P 500 काफ़ी अच्छा रिटर्न दे रहा है, उसमें आप डालो एंड देन यू आर इन अ सेफ ट्रैजेक्टरी। मैंने कई सारे स्टॉक्स, पेनी स्टॉक्स भी ले रखे हैं, छोटे स्टॉक्स भी ले रखे हैं, जिसमें वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसमें मुझे मालूम है अगर मैं 100-150 पाउंड डालता हूँ तो ऊपर नीचे होगा, तो मेरे ऊपर इतना ज़्यादा इट्स नॉट गोइंग टू बी बैक ब्रेकिंग फॉर मी। बट देन इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू क्रिएट अ लिक्विड फंड। लिक्विड फंड वो होता है जिसमें आपको पता है कि आपके पैसे थोड़े सेफ हैं और आपको इन्वेस्टमेंट करनी निकालनी है तो आप निकाल सकते हो। प्लीज़ बेयर इन माइंड, यूके में इमीडिएट कैश चाहिए होता है तो आपको लोन इतना ईजी नहीं मिलता है, सो यू नीड टू हैव अ कॉर्पस रेडी विथ योरसेल्फ जो आप कभी विड्रॉ कर सकते हो। दैट्स कॉल्ड लिक्विड फंड। सो उसको मेंटेन करके रखो, कैश में थोड़ा पैसा डालो एंड लाइफ टाइम ऐसा, अगर आप 18 टू 29 एज ग्रुप में हो, आपको पहला घर चाहिए, तो लाइफ टाइम ऐसा इज़ अ फैंटास्टिक टूल, बिकॉज उस पर गवर्नमेंट 25% एक्स्ट्रा एड ऑन भी डालती है। इसके बारे में बाद में डिटेल में डिस्कशन में डेफिनेटली करूँगा। स्टूडेंट्स के लिए लाइफ टाइम ऐसा इज़ अ प्रिटी गुड अकाउंट। ओके, सो इसके अलावा अगर आपको करना है तो डेफिनेटली आईएसआर के आउटसाइड भी आप नॉर्मल अकाउंट में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, बट दैट इज़ नॉट रिकमेंडेड। स्टॉक्स एंड शेयर्स की डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बना सकते हो, बट देन उस पर जो आपका रिटर्न्स आते हैं वो टैक्सेबल होते हैं, एंड इंटरेस्ट भी जो आता है वो टैक्सेबल होता है। सो पीपल टेंड टू अवॉइड इट। बट देन अगर आपकी 20,000 की कैप लिमिट खत्म हो जाती है, देन द अदर ऑप्शन यू हैव इज टू गो फॉर अ नॉर्मल स्टॉक्स एंड शेयर्स इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इफ नॉट देन डेफिनेटली प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट इज़ अनदर वे आउट। आप प्रॉपर्टी लेके यहाँ पे लोग काफ़ी इजीली उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एंड मल्टीप्लाई करके उस पर काफ़ी इक्विटी जनरेट कर लेते हैं। इट्स ओनली गुड फॉर पीपल हु आर हियर फॉर लॉन्गर टर्म एंड जिनको मार्केट अच्छे से पता है। थर्ड है आपका बॉन्ड्स। आप बॉन्ड्स खरीद सकते हो, गवर्नमेंट बॉन्ड जो काफ़ी बेसिक इंटरेस्ट रेट, सेफेस्ट बेट होती है। अगर करंटली गवर्नमेंट अगर ट्रेड कर रही है AAA क्रेडिट रेटिंग में या AA क्रेडिट रेटिंग में, डेफिनेटली गोना गिव यू सम decent return, but then उसमें it's for those who have very low risk appetite. So if you are on a skilled worker visa, or you are in an age group which gives you more uh, advantage of you investing and playing more with your money, I would highly recommend you set up your ISA account. या तो बैंक से पूछ लो या ऐप बेस्ड टूल्स में खोल लो, एंड देन उसके बाद यू स्टार्ट पुटिंग योर मनी थ्रू इट। इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस। जैसे इंडियन म्यूचुअल फंड्स होते हैं, वैसे यहाँ पे ETF इन्वेस्टिंग हो गई या फिर स्टॉक्स एंड शेयर्स इन्वेस्टिंग हो गई। ऑब्वियसली थोड़ा मार्केट की वॉलेटिलिटी या मार्केट को जानना ज़रूरी होता है, बट देन यू कैन प्ले सेफ थ्रू ETF इन्वेस्टिंग एज आई सेड। मैं इसके बारे में काफ़ी चर्चा करता हूँ अपने इंस्टाग्राम पेज पे। अगर किसी को डाउट है पूछने का, प्लीज़ वहाँ आके मुझसे पूछो या फिर यहीं पे कमेंट्स में लिखो। And yeah, it is not as difficult as it sounds. It's a very easy process. And again, yeah, so I hope this video was useful. अगर कोई किसी को क्वेश्चन है तो as I said, please do reach out. एंड अगर आपको लगता है वीडियो आपके लिए सही है, किसी के लिए सही है जो यूके में है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है, एंड जिसको काफ़ी सिंपल, नो सीधी बात, नो बकवास वीडियो चाहिए, प्लीज़ फॉरवर्ड दिस टू दैट पर्सन. In the meantime, stay safe and I'll see you next.